पूरे घर के चारों तरफ भौं 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 भौं। इसके रहते मजाल है कोई दरवाजे पे चढ़े जाए, मजाल नहीं मरा। एक हमारे घर पे भी कुत्ता था, माता जी के पास कोई जाके तो देख ले, माता जी का कोई पैर तो छू के देख ले, उनका धोती पैंट नहीं खोलते तो बात दूसरी। नहीं, माता जी के पास जाता नहीं था, उन्हें माता जी के पास ही बैठे रहे। और माता जी किसी को कोई चीज दे नहीं अगर उठा के तो लेके जा सकता है, वो रख ही देगा, चुपचाप रख दे। हो गया महाराज बड़ा वफादार है। वो कुत्ता भी हमारे किसी पूर्वज उर्वज का रहा होगा, कोई आया होगा टपक के। अब उन्होंने कहा कि अब एक बात है, मौका बढ़िया है, बहुत दुख से गए होंगे, अब कोई बात नहीं। जाके कान में बोले, क्यों महाराज गुरु मंत्र लोगे, भजन करोगे? कुत्ता अपनी आवाज में सुना दिया, जाओ नहीं इसे नोचूंगा ना, सही हो जाओ। और अब तो हमको परमिशन है, कुत्ते को परमिशन मिलता है, लाइसेंस रहता है, किसी को भी काट ले, किसी को भी पूछना नहीं। कुत्ते ने कहा मुझे लाइसेंस मिला हुआ, चुपचाप भाग जाओ, नहीं इतना काटूंगा ना, बोटी बोटी करूंगा। पीछे पड़ के रह गए। एक दिन खाना क्या खिला दिया, अरे क्या वही तो ढो रहा हूं, नमक खाया तो उधार तो करो, ना भाग जाओ तुम यहाँ से। हमारे बहुएं हैं ना, इतना तो बहुएं जो आई हैं, अरे इतनी लापरवाह है, कभी कभी दरवाजा खोल के सो जाती है। वो तो मैं हूं जो सब देख रहा हूं। हाँ, एक कर्मी जीव जो होते हैं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही हूं, मैं इनको लगता है मेरे बगैर कुछ नहीं होता। अगर वो तुम मर जाओ ना तो तुम्हारे बगैर बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये पक्की बात है। हमने देखा एक आदमी जब तक जिंदा रहा पूरा परिवार दुखी रहा, पैसा खूब, धन दौलत खूब, और जब वो कोई काम करे तो कहाँ करे, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं। अब बाप से लड़े कौन? जैसे ही बाप मरे, अरे बेटे ने क्या जोरदार अपना व्यापार चमका लिया, बहुत कमा रहा है, बाप से ज्यादा सुखी है। अब एसी लगवाए चाहे डीसी लगवाए, बाप हर काम में ये अरे। नारद जी चले गए, कुछ दिन के बाद नारद जी फिर आए। नारद जी ने देखा कि अब तो इन्होंने बहुत दिन तक अपने घर की रखवाली कर ली है, अब तो गुरु मंत्र दे दूं इन्हों, भजन बता दो। आए, देखा तो कुत्ता गायब। तो उन्होंने कहा क्यों भैया, ये कुत्ता रहता था तुम्हारे घर पे, वो कहाँ चला गया? अरे क्या बड़ा वफादार था, 3-4 साल हो गए, शरीर छूट गया उसका, चला गया। जब तक वो कुत्ता रहा घर में कभी कोई टेंशन नहीं होता था। अच्छा, नारद जी ने ध्यान लगा के देखा तो घर के अंदर, वो खपड़ैल के अंदर बड़ा सा काला नाग बन के बैठे। नारद जी ने देखा क्या कर रहे हो? क्या घर की रखवाली? वहां क्या कर रहे हो? दिन भर यहाँ छुपा बैठा रहता हूं ना, ये देखेंगे तो मारेंगे हमें। अगर तब भी ऐसे परिवार की रखवाली कर रहे हो, इनसे डर लग रहा है कि ये देखेंगे तो मारेंगे, तब भी रखवाली कर रहे हो? अरे परिवार तो मेरा ही है ना, तुम क्या समझोगे परिवार की ममता है। वो कौन था ना, वो क्या नाम है, सपा वाला नेता, टोपी लगाता है, क्या बोलता है, हाँ, वो क्या बोलता है कि योगी जी क्या जाने परिवार की ममता ले। तो परिवार वाला है जिसने गोलियां चलवा दी है, जिसके बाप ने हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवा दी, लाशों को ट्रक में भर के जमुना जी में फेंक दिया, वो सब जानता है। परिवार की ममता वो जानता है। योगी जी से कह रहा था ये क्या जाने। नारद जी ने कहा एक काम करो, अब ये बहुत गंदी योनि है, 84 लाख की सबसे गंदी योनि है, सर्प योनि, वो तुम्हें मिला है, अब तुम मेरी बात मान लो और भजन करो। सांप बोला जिंदगी बीत जाएगी, मैं राम भजन नहीं करता, मुझे 84 में ही रहना है, मुझे अपने परिवार में रहना है। कितने लोग होते हैं क्या करेंगे मोक्ष में जाके, अकेले बैठे रहेंगे, यहाँ रहेंगे अपना कभी ये कभी वो, सब में अपना भीड़ भाड़ में आनंद लें।
नारद जी ने कहा कि आज तो मैं तुम्हारा उद्धार कर ही दूंगा, आओ राम। मेरे को प्रेम है, भरी दोपहरी में चले आ रहे हैं, कहाँ बधाई मुझसे। नारद जी ने कहा कि आजकल तुम्हारे घर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। अरे क्या महाराज, पता नहीं क्या है, पैसा तो बहुत आता है, खेती में अन्न भी बहुत होता है, लेकिन ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है ना। महाराज ने कहा तुम्हारे घर पे काली छाया है। काली छाया है? हाँ। कहाँ है? कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन भाई देखो तुम भगाना पड़ेगा। कि कहाँ है ये तो बताओ। आओ इधर दिखाओ। वो देख रहे हो ना उधर, वो वहां देखा तो काला नाग। अरे क्या ले आओ बल्लम, ले आओ बंदूक, ले आओ गोली। नारद जी नहीं, मारना नहीं। एक काम करो, तुम इधर लकड़ी से खोदो उसे। जैसे जैसे नारद जी बताए, फटाक से नीचे गिरा, भागा आंगन में। आंगन में नतबहुएं बैठी ना, घूंघट खोल खोल के नतबहुएं बैठी, तो उनको शर्म आ गई। भाई अजिया ससुर है, तो अब बहुओं के सामने कैसे जाएं? तो फन नीचे कर लिए, फन नीचे कर लिए। नारद जी ने कहा डरना नहीं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी कला मैं जानता हूं। एक काम करो, न तो बहुओं से कहो डंडा लेके आए, इसको मार। नारद जी ने क्या कहा, न तो बहुओं को बुलाओ, इसको डंडा से मरवाओ, ज्यादा जोर से नहीं मारना, हल्का हल्का। ससुर जी ने सोचा कि बहुओं से पिटवाएगा ये बाबा, इससे बढ़िया सरक लो। भाग गए, नाली में घुस गए। नाली में घुस गए। नारद जी ने कहा कि कभी ज्यादा चिंता मत करो, बाहर की तरफ से नाली का जिधर निकास है वहां से आग लगाओ, आग से ये बहुत भागता है, अंदर आएगा। बहुओं का तुम लोग कुछ मत करना, बैठी रहना, लेकिन घूंघट निकाल निकाल के ऐसे खोल के देखो, कुछ नहीं करेगा, बड़ा भारी सांप है, कुछ नहीं करेगा। और जब वो बाहर निकले तुम लोग उसे भारी ठोकी मारना। अब कितना ठोकी खाएगा। और सांप अंदर से जैसे ही बाहर को निकला, नत बहुएं सारी की सारी इतना खोल के मुंह बैठी। नाग बड़ा गुस्सा हुआ कि सहूर नहीं 1 रुपए का, मैं आया हूं, मेरे सामने घूंघट नहीं कर रही, अब जा तू नहीं करेगी तो हम ही सर नीचे करो। अब ऊपर से पिट रहा है डंडा, धाड़ पाड़ धाड़ पाड़। नारद जी मारते रहो, चिंता मत। अंदर जा नहीं सकता था, किसी को फोन कर नहीं सकता था, बहुएं बैठी हैं। अब बहुओं के शर्म के मारे पिट रहे। हम लोग भी ऐसे पिटते रहते हैं, गाली खाते रहते हैं, लेकिन महाराज उसी में आनंद। जब ज्यादा घायल हो गए तो नारद जी ने उनको डंडा पे उठाया और लेके चल दिए। बाहर जाके बोले क्यों, भजन करोगे? उन्होंने कहा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हर योनि में पिटवाओगे ऐसे। मैं जहां जहां जाऊंगा पीछा तो छोड़ोगे नहीं, कहां पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। अब सोच लो कि तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना बढ़िया है, तो हमको गुरु मंत्र दे दो, अब मैं आदमी बन के भजन ही करूंगा। एक बात तो मैं समझ ही गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। देखो चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम, तो पहले से ही शुरू कर दो ना भजन करना। महाराज कहते हैं कि साकल बध्यो सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़ा दुख पावे। बोल रहा गर्भवास में जो आया है वो दुख झेला ही है। बाहर आने के बाद में गरीब है तो गरीब जैसा भोजन, और अमीर है तो अमीर जैसा रख रखाव हुआ है, लेकिन बंधन में दोनों है। राजा का लड़का ये तो नहीं होता कि पैदा होते ही अपने पैर पे चलने लगे, घुटरुअन तो वो भी चलता है। जितना बचपन का दुख है वो राजा के लड़के को भी है और प्रजा के लड़के को भी। तो दुख तो है ही है ना, राजा बन गया है तो भी दुख है, प्रजा बना तो भी दुख है। इसी के लिए महाराज कहते हैं एक
सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है, लेकिन है तो बेड़ी, है तो बंधन। तुम्हारी कहते हैं मृत लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचार, जप तप यज्ञ क्रिया व्रत आदिक, स्वर्ग लोक सुख बंछा। बोलो राम। मृत लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचार। मृत लोक में आगे भजन नहीं किया, क्या किया? जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, तो क्या हुआ? स्वर्ग लोक मिल गया। स्वर्ग लोक कितने दिन के लिए मिला? जितना सुकृत किया, जितना पुण्य किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस आए, फिर 84 में आए। यही चक्कर लगा रहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, लेकिन राम भजन नहीं किया। तुम्हारी कहते हैं राम 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 राम, यो सब देव करे पछतावा, हो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भव मेटर, परम धाम कब जावा। बोलो राम। देवताओं को पता चल गया है कि आनंद पदे कोई ऐसा जगह है जहां जाने के बाद में हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा, ऐसा उनको पता चल गया है। अब वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, किसी तरीके से मानव तन दे। हम गर्भवास में थे ना, तो हमने गर्भवास में आके कॉल किया परमात्मा से, कहा ध्यान का वादा करके सज्जन तूने ध्यान लगाना छोड़। वादा किया था कि हमको बाहर निकाल दो प्रभु, हम बाहर निकल के आपका भजन करेंगे, लेकिन फिर यहां आके वही माया मोह विषय रस, ये उसी में फंस गए हम। यों सब देव करे पछतावा, वो नर्तन कब पावा। कब मिलेगा नर्तन, कब करेंगे हम भजन, और कब आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के केवल भगति करो संत सेवा, और करा कुछ नहीं। बोलो राम। ये प्रार्थना किया हमने कि केवल भक्ति करूंगा, संत की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन यहां आके यही दो चीज भूल गए। क्यों भूले? क्यों भूल गए? माया में, विषय रस में। महाराज कहते हैं ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा, इंद्र देव पछतावे, दिन दिन संत भगति कर केवल परम धाम को जावे, जन्म मरण जीत मोह माया, जवरा काल भय नाही, अमर लोक में आन पहुँचे, जीत निशान बजाई। बोलो राम। ज्ञानी कौन है? जिसने सद्गुरु धारण करके, सद्गुरु शरणोधार शीश पर राम राम मुख कहिए। जिसने सद्गुरु को शरणा धारण कर लिया और भजन में लग गया, वो तो जीत गया, वो तो चतुर है, वो चालाक है। इस संसार का अन्न जल खा के उसने अपना काम बना लिया, और वो मूर्ख है जो इस संसार का अन्न जल खा के अब खाई और चाल पाए। राम जी को अन्न जल खाए कमाए। भाई कहते हैं राम 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 राम, तो करे क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर सब यो करे उदासी,
जो पर विध पसारो छाड़ हुआ कब निवृत्त देश का वासी। बोलो राम। जो भजन करता है ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्कर में नहीं फंसता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, जब आप भजन करने बैठते हो तब क्या कहते हैं कि आओ आओ तुम हमारी जगह बैठो। जब परीक्षित को ज्ञान देने के लिए सुखदेव जी तैयार हुए तो सब देवता अमृत कलश लेके आए और कहा कि इनको ये अमर ज्ञान मत दीजिए, इनके बदले हम इनको अमृत दे देते हैं, ये ज्ञान आप हमको दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित तुझको अमृत चाहिए या अमर संदेश चाहिए, ज्ञान चाहिए? परीक्षित ने कहा हमें तो सतगुरु महाराज की शरणागति चाहिए। ऐसा ज्ञान अगर मन में आता है तब उद्धार होता है। और हमें जरा जरा सा सुख मिले तो पहले हम गुरु जी को ही छोड़ दें, जरा सा सुख मिल जाए बस। भाई कहते संतों ऐसी भगति निराशा, संतों ऐसी भगति निराशा, जो मुक्ति पदार्थ, जो तुम मुक्ति पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भगति निराशा, संतों ऐसी भगति निराशा, जो माया पर पंच न होती, निप जंगल क्यों जाता, संतों निप जंगल क्यों जाता, दे पार ते पारस तेली घर, दे पार पारस तेली घर, तत खली क्यों खाता, संतों ऐसी भगति निराशा, संतों ऐसी भगति निराशा। बोलो राम। जब ये जीव भजन करने लगता है ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति यहां तक कि पार ब्रह्म परमेश्वर भी जीव को लालच देते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या सुख चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए वो हमसे ले लो। और जो उन सुखों को भी छोड़ता है ना वो परम पद का भागी बनता है। और जो छोटे छोटे सुखों में आजकल तो लोग गुरु को ही छोड़ देते हैं। कोई जोरदार गुरु मिल जाए और कोई कोई तो 5-6 गुरु बना के ही रखते परमानेंट, ये भी हमारे गुरु हैं, ये भी हमारे गुरु, ये भी हमारे गुरु हैं। क्योंकि जैसे जैसे काम चलता है वो चला लेता। ऐसा जीव कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा। परम मोक्ष की तो बात है। कहते कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा लाज बरण कुल। ये कोई सूरवीर की भक्ति है, ये लोभी और लालचियों की भक्ति नहीं। जिनको लोभ है, लालच है, आलस है, अहंकार है, वो भक्ति करेंगे, भक्ति के नाम पे ढिढोरा निकलेगा। लाख कोस पे गुरु है, कोई बात नहीं है, गुरु के पास जाके कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं बैठ के सेवा करो, लेकिन सुरती गुरु में लगी हुई है। हमारा मन हमारे गुरु महाराज में लगा हुआ है। हमें इस बात का दुख हो रहा है कि हमको भी मौका मिलता तो हम भी सेवा कर लेते, हमको भी मिलता मौका। हम सिकवाबाद में जब सत्संग करते थे, एक बाई भी आती थी,
उनका मुझे वो घटना याद है कि सवेरे कोई उनसे पहले झाड़ू ना लगा दे, इसलिए वो अपने सिरहाने झाड़ू दुबका के सोए, किसी को झाड़ू मिले ही नहीं, ये सेवा हम करेंगे। उनका प्रेम मुझे याद आता है। बहुत दिनों तक बहुत अच्छा साथ निभाया, शरीर तो छूटना ही है। लाख कोस में गुरु बैठा, इससे कोई मतलब नहीं है आपका गुरु का प्रेम कैसा है। वो कपट वाला है, झूठ वाला है, और जैसा है वो आप जानते हैं, और जैसा है वो फल आपको मिलेगा। आई कहते हैं बांदा मुख जी के जन जाति रे, बांदा मुख जी के जन जा रे नाम उदय हुओ घट में, जाग्यो नाम उदय हुए घट में, बहुर न भव जल आसी रे, बांदा मोख जगे जन जाति रे, बांदा लोक जगे जन जाति। हमने गुरु क्यों बनाया? मोक्ष जाने के लिए। हम भजन क्यों करते हैं? मोक्ष जाने के लिए। तो उसकी हमें परीक्षा भी करनी चाहिए, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फालतू में तो नहीं लगे हुए हैं, बिना बात के समय गंवा रहे। जा रे नाम, जिसके नाम उदय हो गया, तो नाम उदय हो गया, इसकी परीक्षा क्या? नाम जिनके उदय हो गया उनकी परीक्षा ये, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की। शरणों सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया जीवन। ये नाम पैदा होने का लक्षण है। बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए, वो नुकसान को झेल जाएंगे, लेकिन एक ही बात की खुशी है, चलो गुरु महाराज तो मिल गए, गुरु महाराज की सेवा तो मिल गई। ये सब लक्षण है। जा रे नाव उदय हुए घट में, बौर न भव जल आसी रे, मोख जी के जन रे, बांदा लोक जल कुदरत कला नाम को जागे, ने अक्षर तन माही, राम अक्षर तन माही। वो कैसे पैदा होगा? केवल बीज असल वो संतों, केवल बीज असल वो संतों, और पावन काई रे, बांदा मोख जगे जन जाति रे, बांदा मोख जगे जन जाति। बोलो राम 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 कहने लागो संता सुप्रीत न कोई, और जब लग रुलियो पच पच थाक्यो माई उदय नहीं। ये लक्षण है क्या? केवल बीज असल वो संतो, और उपाय न काई। वो केवल बीज कहां से आता है? सद्गुरु से आता है। वो बीज कहां से आता है? वो सद्गुरु से आता है। और सद्गुरु गाय कब दूध देती है? जब प्रसन्न हो। गाय जब खुश होती है तो दूध देती है। ऐसे सद्गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो उनके अंदर का वो जो निज नाम है स्वतः ही अपने अंदर चला जाता है। जैसे गिलास में आप ठंडा पानी रखो तो सरफेस के ऊपर कंडेंस होकर पानी अपने आप आ जाता है। हमारा समझाते हैं, जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल पासी में,
जल तद केवल लाखा गुना खून पड़ जावे, लाखा गुना खून जावे, तो मीन खा दे आसी रे बांधा मोख जगे जन बांधा अगर इस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ तो एक फायदा तो है, नर्तन मिलेगा। निज नाम जाग गया, हमारे अंदर नाम की जागृति हो गई, प्रेम आ गया लबालब, लेकिन भजन उतना नहीं हो पाया। गुरु के बगैर चैन नहीं मिलता, सत्संग के बगैर चैन नहीं मिलता, भजन के बगैर मन नहीं लगता। सारे लक्षण आ गए लेकिन भजन नहीं हो रहा है, तो आप चिंता मत करो, नर्तन फिर मिलेगा। भाई कहते हैं लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा तन पासी। अगर उससे लाखा गुना हो जाए तो भी उसको नर्तन पाने से कोई नहीं रोक सकता। हर जीव अपने कर्मों का फल लेके आता है। अंत समय में जैसी वासना रह जाती है वैसा ही जन्म हो जाता है, और वो अंत समय की वासना के हिसाब से हमको शरीर मिलता है, लेकिन मिलेगा मानव तन। अगर निज नाम जगा हुआ है तो मानव तन ही मिलेगा। हमारे कहते हैं राम 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 जप तप नेम भगत नौ दासु ओम सो माही मेरे राम सो माही। माया लिया बीज सो जागे, माया लिया बीज सो जागे, केवल को नाई रे माता मोख जगे जन दासी रे माता मोक जगे जन दासी। बोलो राम। दुनिया का हर पौधा फल आने के बाद झुक जाता है, ये नियम है ना। एक पौधा ऐसा है जिसके ऊपर फल आता है तो सतर हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है, झुकता नहीं। कौन है? कौन सा पौधा ऐसा है जिसमें फल आता है तो वो झुकता नहीं, वो खड़ा हो जाता है? केवल का बीज ऐसे ही है। वो जब जागता है तो बंकनाल से चढ़ता हुआ ऊपर को भाग जाता है। एरंड बोलते हैं ना, एरंड, रेण, किनारे किनारे बहुत लगा होता है, एरंड बोलते हैं, रेण बोलते हैं। इसमें अगर फल आता है सीधा, बाकी जितना भी फल आता है वो झुक जाता है। ऐसे संसार की जितनी भक्ति है और सब माया के बीज की है, केवल के बीज की नहीं। केवल का बीज जो है ना वो बंकनाल से ऊपर चढ़ता है सीधा, तो रेण का बीज अलग होता है। देखा होगा किनारे किनारे में, गांव में तो बहुत देखता हूं, इधर जाओ तो भूरा पे, लेकिन इधर तो वो भांग और गांजा बहुत दिखाई देता। माई कहते हैं पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे सोने अंचर होई मेरे राम सोने अंचर होई। पूरब घाट चढ़े सो ओम, पूरब घाट चढ़े सोकार कहूँ कोई रे बाबा मोग जगे जन
मन सु कदे पदी सो बंसे गत मुगत की काई में मुगत के मान तो सुन मोख कबहू नहीं पावे तो सुन मोख कबहू नहीं पावे हर बीज के माही रे माता मोख जके जन जासी रे माता मुख जके जन भाई कहते हैं कि जैसा गुरु मिला, जैसा ज्ञान मिला है, वैसा ही फल मिलेगा। एकदम बिल्कुल पक्की बात है। जो बीज मिला, जो ज्ञान मिला, वही फल देगा। अब कहते हैं बोवे आम बबूल, बोवे बीज बबूल का, तो आम कहां से खाए? बबूल का बीज बोया तो आम थोड़ी खाओ हैं? अब गेहूं बोया है तो चावल थोड़ी खाओ। जो बीज डला है वही पैदा होगा। और जिसको डल गया है, जैसे अब हम लोगों को राम नाम मिल गया, सदगुरु मिल गए, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की शरणागति मिल गई, तो महाराज अपना बिड़त रखेंगे और हम 84 में तो नहीं जा सकते। क्या होगा? देर लगेगा, 100-200 जन्म लग सकता है, 100-200 बार आना पड़ेगा। ये सब तो हो सकता है, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन 84 का दर्शन नहीं है। माई कहते हैं जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे, अगम देश की अणभे वाणी, अनंत हंसा तो तारे। बोलो राम। भाई कहते हैं कि जिसको सत्शब्द का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, नए अक्षर जिसके अंदर आ गया, अब वो संसार में भटकेगा। देर लगेगी लेकिन वो अपने रास्ते में पहुंच जाएगा। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। नए अक्षर पैदा हो गया आपके अंदर, तो एक लक्षण ये भी है कि अब उस जीव को कोई भरम नहीं रहता, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा भ्रम नहीं रह जाता। उसका भरम और कर्म सब नष्ट हो जाता है केवल एक रटन करने से। इसलिए रटन करते रहो, खूब भजन करते रहो। सत्संग का समय तो एक बहाना है, सत्संग मिलता रहेगा, आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे एक बात कही ना कि आपके पास सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा मेडिसिन आपके पास है, जो हर रोग की जड़ है, दवा है। उस हर रोग को जड़ से उखाड़ के फेंक देने की कला है। कौन सी कला है बताओ? प्रसन्नता, खुश रहना। अगर किसी ने कुछ कह दिया, मुंह फुला लिए, किसी ने तारीफ कर दी, हम हंस दिए, ये तो दुनिया का। कोई बुरा से बुरा कह दे, बुरा से बुरा कर दे, तो भी अगर जो जीव प्रसन्न रहता है वो अपनी आत्मा से प्रेम करे, वो अपनी आत्मा से प्रेम करता है। महाराज कहते हैं प्रसन्नता सबसे बड़ी औषधि है और फ्री में मिलता है, आपके अंदर मिलता है। जैसे आपके सर में दर्द हो रहा हो, आप भजन करने बैठ जाओ, आधा घंटा भजन करो, दर्द ठीक हो जाता है। शरीर में छोटी मोटी कोई बीमारी है, आप बैठ जाओ, ठाट से भजन करो, प्रसन्न मन से ठीक हो जाती है। ये प्रसन्नता सबसे बड़ी औषधि है। तो वो तो आपके हाथ में है ना, फ्री में है। अच्छा, प्रसन्नता लेने के लिए कहीं से पैसा खर्च करना है क्या? एक मन का सोच है बस,
हमारा मन का जो विचार है बस वही हमको दुख देता है, वही हमको सुख देता है। आप पूरी सृष्टि को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं। जब हम दृष्टि बदल देंगे अपनी, हमारे अंदर सुख आएगा, शांति आएगी। और दृष्टि क्या बदलना है कि जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ गए सब पता कोई काम नहीं आता है। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाएगा
रहा राम लिवला से हंसा सुख राम कहे अमर लोक को जा। बोल राम। बांधा से नर मोक्ष को जा। कौन जाएगा? नर्तन में पछताए कर रहा राम लिव। यहाँ के संसार में इस मृत्यु लोक में आके जो राम भजन से लगा हुआ है वो पार हो जाएगा। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माई आडा बादल भरम का सतगुरु सूझे। भरम का हमारे अंदर इतना बड़ा दीवाल खड़ा है कि हमको सतगुरु सूझते ही नहीं। हमको सतगुरु का ज्ञान नहीं सूझता। वही बात है, पारस पत्थर अपने हाथ में आया हुआ फेंक दिया, अब वो पारस बार बार नहीं हुई। मैं एक बात बताता हूं ना, भजन से लगे हो लगे ही रहो, संगत से लगे हो लगे ही रहो। इसलिए अब देखो हमारी ये पुष्पा बदायूं से भाग के आई है, किस लिए आई है आप बताइए ईमानदारी से? हमको खुश करने के लिए है? हमारा कोई फायदा करने के लिए आई क्या? क्यों आई है? अपने लिए। शरणों सद्गुरु दयाल को, मेरी कोई भक्ति बढ़ जाए, मेरा कोई भाव ऐसा बन जाए, मेरा भजन बढ़ जाए, मेरा कर्म बढ़ जाए। तो महाराज कहते हैं कि इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माए। कभी स्वर्ग लोक, कभी मृत्यु लोक, कभी पाताल लोक। क्यों भटक रहे? भरम की वजह से। तो जब लूटने का मौका है तो लूटो, क्योंकि आम हर समय नहीं रहेगा। आम का सीजन चल रहा है, कितने दिन रहेगा? महीना दो, उसके बाद क्या होगा? महाराज समझाते हैं आडा बादल भरम का सद्गुरु सूझे ना है। ऐसा भरम दिमाग में भर गया है, ऐसा कर्म हावी हो गया है कि उसको संगत समझ में नहीं है। भाई कहते हैं गुरु बीरम कृपा करी दीनी भगत बताए, नहीं कर तो सुख राम कहे मैं ही रह तो पछताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि महाराज सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। महाराज सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं धर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। धर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। विषय वासना के बसोगे पायो है दुख अपार। हृदय में अकुलाती पायो है दुख अपार। हृदय में अकुलाती मारा सतगुरु पकड़ी नहीं तो मैं बह जा। पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बांधवा लोग कुटुंब धन दान। मात पिता बांधवा लोग कुटुंब धन दान। अंत समय पर लोक मेरे कोई न आवे काम। बंधु में जाना दी। अंत समय पर लोक में कोई न आवे काम। बंधु से जाना दी। मारा सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं। ओ मारा सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं। सतनाम को जे मानुष तन पाए। भजो नहीं सतनाम को जे मानुष तन पाए। पाप कर्म से पड़त है रे नरक कुंड में जाए। देख
उपदेश तीरे भनक पड़ी मेरे कान, सतगुरु के उपदेश तीरे भनक पड़ी मेरे कान। उनको बालक देने आगे गयो अभिमान हुई राती, उनको बाल हृदय में तेरे भाग गयो अभिमान। ओ मारा सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं, ओ मारा सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं। दास कहे करुणा सिंध कबीर, कर जोड़े धरनी दास कहे करुणा सिंध कबीर। दे नहीं होते आप जगत में को हर तो मेरी पीर, आपका मैं गुणगा। जो नहीं होते आप जगत में को हर तो मेरी पीर, आपका मैं गुणगा। मारा सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती, मारा सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु महाराज नहीं जीवन में होते तो हम भी जप तप तीर्थ व्रत और भटकने में जीवन बिता देते। लोगों को पैदल चलते चलते छाले पड़ जाते हैं। गर्मी सर्दी हर सीजन में शरीर को कितना दुख देते हैं। जो शरीर से हमें परमात्मा को पाने का साधन बताया, साधन है ये परमात्मा को पाने का, उस शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं केवल भरम में। लेकिन जब गुरु महाराज मिले तो उन्होंने मेरे भरम का जाल छीन लिया। तब हम पहले 150 देवी देवताओं की पूजा करते थे, अब एक में लगा दिया। किसी किसी घर में मैं जाके देखता हूँ बस वाणी जी महाराज या दरियाव जी महाराज या रामदास जी महाराज, एक आध कोई संतों का फोटो और वाणी जी, बस कोई झंझट नहीं। इतना साफ सुथरा लगता है। और कहीं कहीं जाके देखो तो भरमों का जाल। राम से नहीं होगी बात करना। मारा सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। कहां बह जाते? यही भव सागर है। विश्वास ही नहीं है कि दुर्गा जी कल्याण करेंगी, कि हनुमान जी करेंगे, कि शंकर जी करेंगे, किसी में विश्वास नहीं। जो एक का नहीं है वो किसी में विश्वास नहीं करता। शंकर जी के मानते हो शंकर जी की मानो कम से कम, फिर वो विष्णु भगवान कहां से, गणेश जी कहां से। लेकिन भरम यही है कि हम गुरु जी को भी मानते हैं और उनके संग संग बाकियों को भी मानते हैं। जब हम गुरुमुखी हो गए, महाराज सतगुरु पकड़ी बाह पकड़ लिया गुरु जी का नाम, तो अब विश्वास करो। क्योंकि जब पत्थर में भगवान हो सकते हैं तो गुरु जी में तो सबसे पहले मिलेंगे। जब वृक्ष में भगवान मिलेंगे तो गुरु जी में सबसे पहले मिलेंगे। और गुरु जी तो आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, कुछ कहेंगे, समझाएंगे। क्या तुम्हारा यही तो गड़बड़ करेगा? यही तो हम नहीं चाहते कि गुरु जी हमको डांटे, गुरु जी हमको फटकारें। नहीं, इससे बढ़िया तो देवी देवता ठीक है, वो कुछ कहते ही नहीं। भरम जाल में उलझ के आन पड़ी मझदार, और विषय वासना के बस हो के पायो है दुख अपार। हृदय में अकुलाती, जब कोई रास्ता नहीं सूझता है ना तब बुलाता है। जब गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया तो रास्ता ठीक मिल गया। और अब अपने को पक्का करके ज्ञान से लगे रहना है। 2 तारीख को अपना उत्सव हो जाएगा। कल ये हमारी वंदना बिटिया है, उसके
शादी के उपलक्ष्य में आज ये कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।